बाय। खरड़ पहुंचा हूँ भाई साहब, जबरदस्त बारिश हो रही है आज तो। मोरिंडा में भी हो रही थी और पूरे रास्ते हो ही रही है। वेलकम बैक, आई एम बैक टू दिल्ली। काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन मैं 15-16 दिनों के बाद दिल्ली आया हूँ और बहुत बढ़िया लग रहा है। आते ही सबसे पहले मैंने फटाफट से सफाई कर ली और अब लेने जा रहा हूँ दूध। भाई यही पंगा है यार यहाँ पर। वैसे तो अपने घर पे रह के तो पता नहीं लगता क्या ख़त्म हो रहा है, क्या घर में आ रहा है, कोई सिरदर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पर आके असलियत में पता लगता है कि सच्चाई ज़िंदगी की है एक्चुअली में। भाई यहाँ पर, वहाँ पर तो आराम से सब कुछ खाने पीने को बेड पे मिलता रहता है ना, तो कोई तंगी महसूस नहीं होती। यहाँ के पता लगता है अरे यार आ रहा था तो दूध भी ले आता। खैर चलते हैं, दूध लेके आते हैं। अब अपन खाएगा चोकोस और कुछ ऐसा काम करने जा रहा हूँ मैं आज जो काफ़ी टाइम से नहीं हुआ। गाइस आज फाइनली 3 महीने बाद, अप्रॉक्स 3 महीने हो गए हैं, मैंने वर्कआउट ज़रा सा भी नहीं करा और फाइनली आज मन बना लिया। आज के बाद रेगुलर तुम्हारा भाई जिम जाया करेगा, आपको व्लॉग में भी देखने को मिला करेगा। तो चलते हैं फटाफट से वर्कआउट करके आते हैं। यार बहुत दिन हो गए, मतलब हर रोज़ ऐसा लगता था यार कुछ अधूरा है, जाना चाहिए जिम जाना चाहिए, बट आज से मन बना लिया और आज से फाइनली तुम्हारा भाई जा रहा है जिम। और सामने आ गया बहुत टाइम बाद, इधर से आ रहा हूँ, जिम है मेरा भाई। ये किस चीज़ की रैली चल रही है भाई? कुछ शुभकामनाएं दे रहे हैं किस चीज़ की, आप भी ले लो। आज पढ़ाई कर तो हो ही नहीं होगी। मैं इन दिनों तो छुट्टी कर लेता था, आराम से सोता था। बेवकूफ़ बच्चे आए थे भाई साहब। तुम्हारे भाई ने छाती ऐसे ही छोड़ रखी है, अभी लड़कियाँ जा रही थी पूछ रही थी भाई काफ़ी टाइम बाद आ रहे हो। हाँ यार क्या कर सकते हैं। बाकी अभी जिम की लिफ्ट में घुस चुका हूँ, देखो तोंद आ चुकी है बाहर, इसको कम करना है, बहुत चीज़ें हैं जो करनी है। ठीक चल भाई चल। टाइम बाद सुकून आया ना जीवन में भाई साहब, मज़ा आ गया। और 3 महीने बाद बढ़िया वर्कआउट करा। मोरिंडा में शुरू करा था एक बार, पर वो लगन सी नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पर क्राउड ही नहीं रहता। तो मैंने सोचा था स्टार्ट यहाँ से करूँगा तो और फिर वहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। मज़ा आया आज काफ़ी दिनों बाद। तो भाई जिम से तो मैं वापस आ गया था, बट मैंने आते हुए देखा था जब मैं घर से इधर को आ रहा था, दिल्ली आ रहा था, कि मेरे मेट्रो स्टेशन के पास जूडियो का स्टोर खुला है एक। तो चलते हैं उसे एक्सप्लोर करके आते हैं। सुना है वहाँ पर बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, सस्ते कपड़े देखेंगे क्या रेट है उसके, वो देखेंगे और उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। कुछ पसंद आया ले भी लेंगे और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि एक्चुअल में वहाँ की क्वालिटी क्या है, रेट्स क्या हैं। क्या पता वो वैसे ही इतना हाइक में हो, और वरना ऐसे तो ट्रेंड्स भी है और भी बहुत शॉप्स हैं, पैटर्न्स हैं जहाँ पर आप ले सकते हो सस्ते कपड़े। इतने ज़्यादा भी मतलब कह नहीं सकते हैं वहाँ पर सस्ते मिलते हैं, बट ठीक रेट पे मिल जाते हैं, पर अच्छी क्वालिटी मिलती है ट्रेंड्स और पैंटालून में। बट चेक करके कहते हैं जूडियो में ऐसा किया है जो इतनी हाई बनी हुई है इसकी। तो चलते हैं। दिल्ली में तो बारिश की कोई आसान नहीं लग रही, धूप निकली हुई है भाई। हमारे वहाँ तो बारिश हो रही थी, यहाँ तो एकदम कड़क धूप है। बीच में थोड़ी सी छाया जाती है फिर धूप हो जाती है, ऐसा मौसम चल रहा है धूप छाँव वाला। मेरी गर्मियाँ तो सारी शिफ्टिंग में निकली है यहाँ पे।
तो इतनी फील ही नहीं हुई, पता ही नहीं लगी इस बार गर्मियाँ कहाँ चली गई। पूरी गर्मियों में तो मैं शिफ्टिंग कर रहा था। ऊबर की बसेस भी जाने लगी ना गुड़गांव, यहाँ से शटल बुक कर लो ऊबर ऐप से सीधा गुड़गांव। और उस पहले चलती थी गुड़गांव जाने के लिए वो टेम्पू से, उसमें सीट भी नहीं मिलती थी और वेटिंग बहुत होती थी। यहाँ पर शटल ऐप पे बुक कर लो तो राइट टाइम पे चल पड़ती है, राइट टाइम पे बंदा पहुँच जाता है। बढ़िया है वैसे। मुझे कल जाना ही है गुड़गांव, देखता हूँ उसी में जाऊँगा। ये सामने द्वारका मोड़ का मेट्रो स्टेशन है, बस थोड़ा नवादा वाली साइड है जाना है, इस साइड ही है जूडियो। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं जूडियो। 3 मंजिल का है ये देखो पूरा ऊपर तक, काफ़ी बड़ा है। लेडीज सेक्शन है, मेन सेक्शन ऊपर है। ये भी लेडीज़ का सेक्शन है, मेंस का इस ऊपर है भाई। लेडीज़ के भी 2 सेक्शन, ये मेंस का सेक्शन है भाई। सैंपल दिखा देता हूँ आपको। ऐसी शर्ट्स के प्राइस 800 रुपये भाई। इन सबका प्राइस 800 रुपये शर्ट्स का। जैसे ट्रेंड्स वगैरह में भी पड़ी होती है ना थोड़ी सस्ती, वैसे यहाँ पर 800 रुपये ये लोअर्स का प्राइस। जीनोस शूज़ वगैरह अच्छे हैं यहाँ पे। ये शूज़ बढ़िया लगे मुझे। क्या प्राइस है शूज़ का? 900 रुपये। शूज़ बढ़िया भाई, कितने का शूज़ लेने हैं तो शूज़ बढ़िया है। प्राइस अच्छा शूज़ का, कपड़े का तो वैसा ही है। चलो सस्ता तो नहीं कह सकते भाई, उनका स्टफ़ भी मतलब ठीक ठाक ही है, जिसका प्राइस 800 रुपये है। ऐसे सस्ती है 300 की है, फिर स्टफ़ उस टाइप का ही है। जीन्स 900 की है ये सारी, ये भी सारा 800 का शर्ट्स वगैरह। ये 300 का सेल है सबकी। ये H&M वाले आर्टिकल होते हैं ना इनसे फैंसी से, इन सब की 300 की सेल है। थोड़ा फंकी टाइप का, जैसे H&M वगैरह में मिलते हैं फंकी। ये देखो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये वाला। 300 का है ये। वैसे H&M में लोगे तो 1200-1500 का है। ये टी शर्ट पसंद आई है भाई, ले लूँ क्या? जर्सी टाइप की है ये देखो, 300 की है, क्वालिटी भी बढ़िया ही है जिम वगैरह के लिए, ले लेता हूँ। तो भाई ले लिया मैंने, बाकी मैं इसका रिव्यू आपको घर जाके दूंगा। बाकी स्टोर बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे, लड़कियों के ज़्यादा ऑब्वियसली, आदमियों के कम। बहुत हिट है भाई, बाकी डिटेल में बात इसके बाद में घर का नहीं है, वो शोर हो रहा है, आपको घर जाके मिलता हूँ, ठीक है। सो गाइस फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ जूडियो से। बात करें वहाँ के कपड़ों की, भाई साहब जनरली बहुत सस्ते कपड़े कह सकते हैं और अच्छी क्वालिटी में कपड़े कह सकते हैं। हाँ इस रेट पे काफ़ी जगह मिल जाएंगे आपको, जैसे ट्रेंड्स में, पर ट्रेंड्स में वही वैरायटी टी शर्ट्स में स्ट्रेट लाइन बस है, सेम वैरायटी आपको मिलेगी। बट जूडियो में बहुत ही ज़्यादा तरह की वैरायटी थी। मोस्टली तो मुझे H&M वाले कपड़े दिखाई दे रहे थे यहाँ पर, और नॉर्मल भी कपड़े थे, सस्ते भी थे महंगे भी थे। बहुत बढ़िया जगह है, अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। खैर आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा थका हूँ। तो कल से मिलते हैं विद फुल एनर्जी। अभी भी तो आया हूँ दिल्ली के अंदर ना, थोड़ा सा मुझे एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है, हो जाऊँगा कल तक। अगर आपको लोग अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। जल्दी मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय।